नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आर्यन खान ड्रग्स मामले का एक और सच सामने आ गया है। आर्यन को पैसे वसूलने के लिए फंसाया गया था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान करने की धमकी दी गई थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में ही ये आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि इस मामले में स्वतंत्र गवाह बनाए गए केपी गोसावी ने कथित तौर पर एनसीबी के तत्कालीन जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की ओर से शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की। ये वही केपी गोसावी है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी वायरल हुई थी और इस मामले में एनसीबी अधिकारी फंसते चले गए थे। सीबीआई ने इस मामले में 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े, एनसीबी के अधीक्षक बीवी सिंह और आर्यन खान ड्रग्स मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी आशीष रंजन को केपी गोसावी और उनके सहयोगी डिसूजा के साथ आरोपी बनाया है। बेंगलुरु से दिल्ली रवाना होने से पहले सिद्धरामैया ने मीडिया से कहा कि अधिकांश विधायक राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी सहयोगी डीके शिवकुमार से उनके व्यक्तिगत संबंध काफ़ी अच्छे हैं। सिद्धरामैया ने कहा, ये राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मैं सभी गैर भाजपा दलों से एक साथ आने और हाथ मिलाने का आग्रह करता हूं। हम अपनी सभी 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धरामैया ने विधायक दल की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया था कि वह 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जबकि डीके शिवकुमार बाकी 3 साल के लिए सरकार चला सकते हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि चूंकि उनकी उम्र बढ़ रही है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ठीक से चलती रहे और कम से कम अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक चले। हालांकि माना जाता है कि डीके शिवकुमार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामलों का हवाला दिया। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा, हमने सर्वसम्मति से इसे पार्टी हाईकमान पर यह फैसला छोड़ दिया है। मैंने अभी दिल्ली जाने का फैसला नहीं किया है क्योंकि अभी राज्य भर से लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुझे जो काम करना था मैं वो कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि आज उनका जन्मदिन है तो उन्हें कुछ अनुष्ठान भी करने हैं। कर्नाटक की सीएम का फैसला आज दिल्ली में होगा। रविवार देर रात तक कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स ने कांग्रेस विधायकों से उनकी राय पूछी। मुख्य तौर पर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ही टॉप पोस्ट लोगों की पसंद रहे। तीनों ऑब्जर्वर्स सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह आज सोमवार को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व उन पर विचार करके अपना फैसला देगा। बहुत मुमकिन है कि खड़गे इसकी घोषणा करेंगे। खबर यही है कि सिद्धरामैया अभी सीएम पोस्ट की दौड़ में सबसे आगे हैं। बता दें, कर्नाटक में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को हो सकता है। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के लिए इस बार लिंगायत समुदाय भी जिम्मेदार रहा है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब 2013 में बीजेपी ने कर्नाटक खोया था और येदियुरप्पा अलग हो गए थे। इस बार येदियुरप्पा तो साथ में थे लेकिन उनको सत्ता से हटा दिया गया था। इस बार खत्म हुए चुनाव में लिंगायत नेता येदियुरप्पा से जुड़ी एक घटना ने मध्य कर्नाटक क्षेत्र में कम से कम 10 सीटों पर भाजपा की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां कांग्रेस ने चुनावों में बाजी मारी, वहीं लिंगायत बेल्ट में बीजेपी को इस बार 113 में से 31 सीटें मिली हैं, जबकि 5 साल पहले 113 में से 56 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में अपनी सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 78 कर ली है। कांग्रेस या जनता दल सेक्युलर के लिए बीजेपी से विद्रोह करने वाले और पूर्व सीएम के सहयोगी लोगों ने भाजपा की संभावनाओं को चोट पहुंचाई है। पार्टी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार माने जाने वाले 4 बार के विधायक रवि कुमार की हार के लिए उनके द्वारा येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र का विरोध कारण माना जा रहा है। बता दें, वोक्कलिगा समुदाय से आने वाले रवि ने कहा था कि येदियुरप्पा और उनके बेटे अब पार्टी में प्रभावशाली ताकत नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा था कि बस एक बात याद रखना, उम्मीदवारों पर फैसला किसी की रसोई में नहीं होगा। उन्होंने विजेंद्र का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी के बेटे हैं। सीटी रवि इस बार चुनाव हार गए हैं, उनको कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का विश्लेषण जारी है। अब जो आंकड़ा सामने आया है उससे साफ हो गया है कि राज्य के आदिवासियों और अनुसूचित जाति ने भी इस चुनाव में भाजपा को ठुकरा दिया। आदिवासी समुदाय ने तो उसे ना के बराबर वोट किया है। एसटी सीटों यानी आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस की लहर चल रही थी। इंडियन एक्सप्रेस के इस संबंध में आज प्रकाशित रिपोर्ट ने बहुत गहराई से इस पर रोशनी डाली है।
कर्नाटक में चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम आदिवासी समुदायों में कराए गए। बंजारों समुदायों का सम्मेलन किया गया जिसमें पीएम पहुंचे थे। बाद में एसटी कोटा बनाने की घोषणा भी की गई, लेकिन ये सब कुछ भी काम नहीं आया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा एक भी एसटी आरक्षित सीट पाने में नाकाम रही। पिछली बार उसने 7 सीटें जीती थी। इसी तरह एससी आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में 2018 की 16 सीटों के मुकाबले अब गिरकर 12 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस ने 36 एससी आरक्षित सीटों में से 21 सीटें जीती और एसटी की 15 में से 14 सीटें जीतकर भाजपा का पत्ता साफ कर दिया, जबकि एक एसटी सीट जेडीएस के खाते में चली गई। ये दोनों संख्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी बढ़ोतरी है, जिसने 2018 में 7 एसटी सीटें और 12 एससी सीटें जीती थीं। सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में सेबी ने सोमवार को कहा कि उसने 2016 के बाद से किसी भी अडानी कंपनी की जांच नहीं की है। उसने कहा है कि ऐसा आरोप लगाने वाला कि एजेंसी 2016 से ही अडानी की कंपनियों की जांच कर रही है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। बता दें, कई याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सेबी अडानी की कंपनियों के खिलाफ 2016 से ही जाँच कर रहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इसी की प्रतिक्रिया में सेबी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को रिजॉइंडर देकर अपनी स्थिति साफ की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले सेबी के आवेदन की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि मेरे काम करने के तरीके पर, मेरी निष्ठा पर मेरे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। पायलट ने कहा कि इस महीने के आखिर में अगर तीनों मांगे नहीं मानी गई तो युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा। पायलट ने कहा कि आखिरी सांस तक प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा। राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती है, जो भी कुर्बानी देनी पड़े तो दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो पेपर लीक पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा मिले, आरपीएस को भंग किया जाए, नए सिरे से चयन प्रक्रिया तय हो, वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच हो। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारा संघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। संजय राउत ने 2 दिन पहले कहा था कि ये सरकार अवैध है, उनके आदेशों का पालन ना करें। इसलिए संजय राउत के खिलाफ नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद संजय राउत ने अपने खिलाफ केस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आज ट्वीट कर शिंदे फडणवीस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव में नासिक पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। राउत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र और स्वतंत्रता बुरी तरह प्रभावित हुई है और कहा कि इस तरह की निरंकुशता का मुकाबला करना होगा। संजय राउत ने कहा कि मेरा अपराध क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के गठन को अवैध घोषित कर दिया गया है। विप से लेकर समूह के नेता के रूप में शिंदे के चुनाव तक सब कुछ संविधान के खिलाफ तय किया गया है। 16 विधायकों के किसी भी समय अयोग्य घोषित होने की संभावना है। प्रशासन को अवैध सरकार के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। मैंने राय व्यक्त की कि भविष्य में मामले दर्ज किए जाएंगे। क्या ये अपराध है? सरकार ने सीधे मामला दर्ज किया। मैं कार्रवाई से नहीं डरता हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका रूसी ठिकानों पर हमले का कोई इरादा नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बयान जर्मनी में दिया है। बता दें, रूस का आरोप है कि यूक्रेन लगातार उसके अंदरूनी ठिकानों पर हमला कर रहा है। रूस ने पिछले सप्ताह क्रेमलिन में ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूसी जमीन पर हमले नहीं करने जा रहा है। हम सिर्फ जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी जमीन को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करा सकें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।